क्या हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो वो तो अनंत है, हमारी विभूतियां तो अनंत हैं, आकाशवत हैं। जिस तरीके से आकाश का न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है, तो हमारी विभूतियां भी इस में है। लेकिन जो कुछ तुम्हें इस संसार में दृश्य जगत में अच्छा लगे, समझ लो कि वो मेरी विभूति ही है। उसमें हमें ही देखो, हमारा ही दर्शन करो। तो ऐसे दर्शन करने से इसका स्वरूप हमें अच्छा लग जाता है। तो उस स्वरूप को देखकर और कोई कामना नहीं होनी चाहिए। क्या कामना, क्या भगवान कितने सुंदर भगवान है, ये परमात्मा कितने सुंदर है, क्या इनकी छवि है। उसमें हमें परमात्मा को ही देखना चाहिए, दूसरा कोई भाव नहीं बनाना चाहिए। तो 4 श्लोक तक तो अर्जुन ने भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करके क्या कहा है कि भगवान हमें विश्व रूप दर्शन कराइए, प्रार्थना किया। अब 5वें से 8वें श्लोक तक भगवान ने अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों आश्चर्यप्रद दृश्यों सहित संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देकर और अंत में क्या कहा, अर्जुन तुम ऐसे नहीं देख पाओगे, हम तुम्हें ददामि दिव्य दृष्टि, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, वैसे तुम इन चमड़े की आंखों से नहीं देख पाओगे, इन सांसारिक आंखों से तुम इस दिव्य दर्शन को, इस विश्व रूप को नहीं देख पाओगे, जहाँ की सारे के सारे एक ही स्थान पर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सारा चराचर एक ही स्थान पर है। उसके आगे भगवान 9वें में संजय ने भगवान के द्वारा अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाने की बात कहकर 10वें से 13वें तक अर्जुन को कैसा रूप दिखलाई दिया, इसका वर्णन किया है, कैसा रूप दिखाई दिया है वो बताया है। और 14वें में उस रूप को देखकर अर्जुन के विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करके बोलने की बात कही है। उसके बाद 15वें से 31वें तक अर्जुन ने विश्व रूप का स्तवन किया है। आप सभी ने श्रवण किया, बीच बीच में मैं कभी कभी बोल देता था। एकादश अध्याय का आप जब लोग श्रवण कर रहे थे, वैसे आज भी एकादशी है, यहाँ एकादशी आज ही मनाई जा रही है वृंदावन में। तो 15वें अध्याय 15वें श्लोक से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने विश्व रूप का स्तवन किया और उसके प्रभाव का वर्णन और उसमें दिखलाई देने वाले दृश्यों का वर्णन करके अंत में भगवान को अपना वास्तविक परिचय देने के लिए प्रार्थना की। हे प्रभु, कौन है आप, कैसे देखिए ना, जैसे पतंगा जो है ना आग में आता है, खींचा चला आता है, जल जाता है, उच्चारण किया था उस समय, आप लोगों ने श्रवण किया होगा भाव के साथ में। तो उसी तरीके से सब लोग आप में से ही निकल रहे हैं और आप में ही चले जा रहे हैं। अपने आप स्वतः कुछ भीतर है, कुछ बाहर लाइन लगाए ऋषि मुनि लोग जो है आपकी स्तुति कर रहे हैं। हर तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा है। उसके बाद 32वें से 34वें श्लोक तक भगवान ने अपने को लोकों का नाश करने वाला कहा। क्या कहा था भगवान ने? भगवान ने क्या कहा? जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि
तन्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। तो 32वें श्लोक तक भगवान ने क्या कहा कि मैं लोगों का नाश करने वाला काल तथा भीष्म द्रोण समस्त वीरों को पहले से ही अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर अर्जुन को उत्साहित करते हुए अर्जुन को क्या कहे, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। भगवान क्या कहते हैं, मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अरे ये सब सारे तो हमारे द्वारा पहले से ही मार दिए गए हैं, चाहे वो भीष्म हो चाहे द्रोण हो। तो अर्जुन को उत्साहित करते हैं और कहते हैं निमित्त मात्र बनकर युद्ध करने की आज्ञा दिए, बस तुम निमित्त मात्र हो। इसके बाद 35वें में भगवान ने के वचन को सुनकर आश्चर्य और भय से निमग्न अर्जुन के बोलने का प्रकार बताकर 36वें से 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति की है। अर्जुन भगवान की 46वें श्लोक तक स्तुति की है। उनको नमस्कार, उनसे क्षमा याचना कैसे किया, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मयि मानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यज्ञावहासार्थमत सत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तच्छम्पथ्यम् अच्छामहि त्वामहमप्रमेयम्। अब देखिए क्षमा प्रार्थना कर रहा है क्या, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समुच्यव्यतिक कुतुन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम्। चलिए इसकी विस्तृत चर्चा तो अभी तो केवल इस अध्याय के बारे में बताया जा रहा है, इस पर चर्चा तो महीनों चलेगी, क्योंकि अर्जुन को तो भय में निमग्न अर्जुन को इस प्रकार भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन जो है 46वें श्लोक तक स्तुति कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं और फिर क्या कह रहे हैं कि दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान 47वें और 48वें में भगवान ने अपने विश्व रूप की महिमा और उसके दर्शन की दुर्लभता भगवान क्या कहते हैं, मया प्रयस्ने प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्तपोभिरुग्रै एव रूपः सत्य अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। यह वेद पढ़ने से, अध्ययन करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, उग्र तप करने से, अनेक प्रकार की क्रिया करने से भी इस रूप का दर्शन दुर्लभ है। इतना बता के भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं कि अब ये चतुर्भुज रूप भी तुम चाहते हो तो देख लो। और उसके बाद चतुर्भुज रूप भगवान दिखा रहे हैं। तो 50वें में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराकर फिर मनुष्य रूप होने का संजय ने वर्णन किया। 91वें में अर्जुन ने
भगवान का सौम्य रूप यानी मानव रूप देखकर सचेत और प्रकृतिगत होने की बात कही है। तदनंतर 52 में और 53 में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन को दुर्लभ बतलाकर 54 में अनन्य भक्ति के द्वारा उस रूप का दर्शन ज्ञान और प्राप्त होना सुलभ बताया है। क्या कहा है भगवान ने? श्री भगवान वाच भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विविधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टं च परन्तप। भगवान ने कहा है अनन्य भक्ति के द्वारा ही उस रूप का दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है या सुलभ होता है। फिर भगवान ने 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति का स्वरूप और उसका फल बतलाकर अध्याय का उपसंहार कर दिया है। अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या स्वरूप है वो सुनिए, 55वां श्लोक सुनिए। संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो इस प्रकार ये इतना इस अध्याय में इतना निरूपण है और आपको पता ही है 10वां अध्याय समाप्त हुआ तो भगवान कहे हैं कि एक अंश में समस्त विश्व मेरे एक अंश में समस्त विश्व स्थित है। प्रत्यक्ष देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी अर्जुन को, इसीलिए 11वें अध्याय के आरंभ के पहले 4 श्लोकों में भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्व रूप दर्शन कराने की प्रार्थना करते हैं। और मोहोयम विगतो मम ये पहला श्लोक है और 2 श्लोकों का उच्चारण करेंगे। हमारे आदरणीय बालकृष्ण जी मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप लोगों को इसका विस्तृत विवेचन अब ये अध्याय चलेगा। और नित्य नित्य सतत तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि समय मिल जाएगा तो हम 8:30 बजे ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, हम 8:30 बजे ज्वाइन ही करेंगे, बाकी समय की कटौती इधर उधर कर लेंगे। हमें फुर्सत मिलेगी तब 7:30 बजे आएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं आएंगे, ये नहीं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम तदामि। तो इन भावों के साथ भगवान की जो वाणी है उसका अनुसरण करते हुए ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो यदि बुद्धि योग चाहिए, यदि ज्ञान दीप को अपने भीतर जो बैठा हुआ है उसको प्रज्वलित करना है तो नित्य निरंतर भगवान की वाणी का श्रवण करना है और उस पर चिंतन करना है, मनन करना है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और एक क्षमा प्रार्थना कर लूं कि रात के 9 बज गए हैं और हमारे वहाँ गायत्री तपोभूमि मथुरा में
अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। कल महाशिवरात्रि का पर्व